$1 मिलियन का बिटकॉइन, राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपना खाने का वादा। आज हम सबसे अजीब बिटकॉइन प्रिडिक्शंस के बारे में बात करेंगे जो अभी कुछ सालों में हुई है, और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि इस इंडस्ट्री के कुछ सबसे प्रमुख नामों ने अपने प्रिडिक्शंस के पीछे कितना कुछ दांव पर लगाया था। और स्पॉइलर अलर्ट, इनमें से कुछ अभी भी हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले है हल फिनी। हल फिनी पहले व्यक्ति हैं जिन्हें सतोशी नाकामोतो से बिटकॉइन प्राप्त हुए। वैसे सतोशी अभी तक अज्ञात है। 12 जनवरी 2009 को हल फिनी ने 10 बिटकॉइन प्राप्त किए, जिनकी कीमत आज के समय में $6,17,603 है। बिटकॉइन की आंतरिक संरचना के बारे में उनके ज्ञान और अधिक महत्वपूर्ण रूप से बिटकॉइन में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को देखते हुए हम मान सकते हैं कि फिनी की राय का कुछ तो असर होगा। और उसने बिटकॉइन को कितनी डॉलर की कीमत दी? $10 मिलियन। Oh my! उन्होंने वर्ल्ड वाइड हाउस होल्ड एस्टिमेट के आधार पर एक संख्या निर्धारित की जो कि $100 से $300 ट्रिलियन के बीच थी, और कुल 20 मिलियन बिटकॉइंस थे। फिनी ने निष्कर्ष निकाला कि इससे प्रत्येक सिक्के की कीमत लगभग $10 मिलियन होती है। आप क्या सोचते हो हैमस्टर्स? $10 मिलियन, क्या ये सही है? कैथी वुड। बेशक सबसे बड़ी क्रिप्टो की भविष्यवाणियां दुनिया की मशहूर इन्वेस्टमेंट आंटी कैथी वुड के बिना पूरी नहीं होंगी। माहिर स्टॉक चयनकर्ता और ARK इन्वेस्ट की फाउंडर, जिनकी संपत्ति $60 बिलियन है, का एक और बुलिश दावा है। वुड ने कहा कि हाल के FTX, सेल्सियस नेटवर्क और 3 एरोज कैपिटल के दुर्घटनाओं के बावजूद इंडस्ट्री ठीक हो जाएगी और अन्य विचारों के विपरीत फिर से उभरेगी। वह मानती हैं कि संस्थागत धन के बिटकॉइन में बड़े पैमाने पर प्रवेश करने से 2030 तक बिटकॉइन की कीमत $6 लाख से $6,50,000 या यहाँ तक कि $1 से $1.5 मिलियन तक पहुँच सकती है। Your Bitcoin prediction at one point is $1 million a coin. Are you still a big believer in Bitcoin? Yes, absolutely, absolutely. Ever more so. First, global, private, no government oversight, digital, rules-based monetary system the world has ever known. जॉन मैकफी। हालांकि इस खेल में वह व्यक्ति जिसकी सबसे ज्यादा पूंजी दांव पर लगी हुई थी, वो मैकफी एसोसिएट्स के फाउंडर स्वर्गीय जॉन मैकफी स्वयं हो सकते हैं। 2017 में मैकफी ने बिटकॉइन की वृद्धि को लेकर इतना आश्वस्त थे कि उन्होंने वादा किया था कि अब मैं इसे कैसे बोलूं कि गंदा ना लगे। उन्होंने वादा किया था कि अपने शरीर के कुछ हिस्सों को खा लेंगे। जब पूछा गया कि क्या बिटकॉइन अगले 3 सालों में $5 लाख तक पहुंच जाएगा, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा ही होगा, और अगर नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपना आ लूंगा। उन्होंने एक ट्वीट में ये शेयर किया और फिर इस पर दोबारा जोर दिया। Oh no! 3 साल बीत चुके हैं और मैकफी और बिटकॉइंस की सर्वोच्च कीमत $73,750 थी। उन्होंने 2018 में अपने बयान को वापस ले लिया और एक बार फिर से अपनी टिप्पणियों के साथ लहरें बनाई। दुर्भाग्य से मैकफी का निधन 2021 में हो गया था और उनके द्वारा कोई और भविष्यवाणी नहीं छोड़ी गई। And run fucking numbers. If it's less than $2 million by the end of 2020, then mathematics itself is a flawed discipline. मैक्स काइजर। ठीक है हैमस्टर, तुम्हें क्या लगता है इस बार कितना होगा? $5 मिलियन, $7 लाख या $4 लाख? ब्रॉडकास्टर और फिल्म निर्माता मैक्स काइजर ने 2013 में जब बिटकॉइन की कीमत केवल $200 थी, तब यह महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इसकी कीमत $20,000 तक पहुंच जाएगी। उनके इस स्टेटमेंट ने कई लोगों को चौंका दिया था। जैसा कि काइजर बताते हैं, जब BTC 0.20 सेंट था, तब किसी ने भी यह विश्वास नहीं किया था कि यह $200 तक का कारोबार कर सकता है। $200 पर कोई नहीं मानता कि यह $20,000 तक पहुंच सकता है। हालांकि कुछ लोग मान सकते हैं। काइजर अब यह सुझाव दे रहे हैं कि बिटकॉइन $2,20,000 तक पहुंच जाएगा। I'm going with $220,000 per Bitcoin. पहले की कुछ भविष्यवाणियों की तरह ठोस नहीं है, परंतु यह कुछ ऐसा है जिससे होल्डर्स शायद अभी भी खुश होंगे। मिस्टर वंडरफुल। हर बुल के लिए एक बेयर होता है, और कौन सी भविष्यवाणी मिस्टर वंडरफुल यानी केविन ओलीरी से अधिक प्रसिद्ध हो सकती है? आपको क्या लगता है कि एक प्रसिद्ध निवेशक ने BTC की कीमत क्या लगाई है?
$3,000, $300 या $30? चलिए देखते हैं। 2021 में एक YouTube वीडियो Why I'm Not Investing in Bitcoin में उन्होंने बिटकॉइन को बहुत बड़ी बेकार चीज कहा था। And Bitcoin is still a nothing burger, a giant nothing burger. Wait a minute. Who are you? ओलेरी का मानना था कि बिटकॉइन में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन समय के साथ ओलेरी ने क्रिप्टो में निवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पूरे पोर्टफोलियो का 3% क्रिप्टो में लगाया, जिसमें ज्यादातर निवेश इथेरियम में किया। खैर, बिटकॉइन के लिए आपकी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन क्या है हैमस्टर परिवार? कमेंट्स में शेयर करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें कि हैमस्टर्स ताकतवर है। हम सब एक साथ और एक दूसरे के लिए हैं। बाय।